प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत प्रार्थना के साथ हमें इस वचन को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्र में इस प्रकार लिखा है, जो 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में पाया जाता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे और भी निकट आएगा। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। हमें इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही जीवन के द्वारा हम शैतान और उसकी चालाकियों का सामना करके उसको पूरी तरह से अपने इरादों में नाकामयाब कर सकते हैं। आज की जो बहुत बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में पाई जाती है वो ये है कि परिवारों में कलह और परिवारों का छिन्न भिन्न होकर टूटना शैतान की ये बहुत ही ज़बरदस्त चाल है, जिसके द्वारा वो परिवारों में सबसे पहले कलह उत्पन्न करता है और उसके बाद परिवारों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। और यही कारण है कि इन अंतिम दिनों में बहुत सारे परिवार छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं। वो परमेश्वर से दूर, अपने आत्मिक जीवन से बेखबर शैतान की ग्रिप में जकड़े हुए हैं और उनको वो चाहकर भी कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते हैं। परंतु यदि शैतान की चालों को नाकामयाब करना है तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाते हुए शैतान का सामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान ही है जो हमारे परिवारों में कलह उत्पन्न कर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर रहा है। और आज हम इस चीज़ को अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार जो विश्वासी कहलाते हैं, वहाँ वे परिवार भी टूटते चले जा रहे हैं। हमें शैतान की इन चालाकियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में शैतान का कार्य ही यही है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करके उनके आत्मिक जीवन से पूरी तरह से उनको तबाह कर दे। हमें शैतान की चालाकियों को समझना है और वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। परिवारों के टूटने का एक ही कारण है और उसमें मुख्य कारण यह है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थनाओं की कमी। आज मनुष्यों के पास व्यक्तिगत प्रार्थना करने का समय नहीं है और न ही पारिवारिक प्रार्थना में वे रुचि रखते हैं, क्योंकि उनका अधिकांश समय अपनी ड्यूटीज़ में, अपने मोबाइल में, अपने टीवी सीरियल्स के अंदर और तमाम तरह की उन गलत बातों में व्यतीत हो जाता है और प्रार्थना में समय निकालने का उनके पास समय ही नहीं रहता। परंतु हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, यदि आप मेरा इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ही हमें निर्णय करना होगा कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में और उसके बाद पारिवारिक प्रार्थना में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे परिवार में न तो व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को स्थान दिया जाता है और न ही पारिवारिक प्रार्थनाओं को महत्व दिया जाता है। और यही कारण है कि परिवार में कलह हमेशा शैतान उत्पन्न करता रहता है और न तो पति की पत्नी से बनती है और न पत्नी की पति से, और बच्चे भी माता पिता का आदर नहीं करते। उसका कारण यही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को कहता है, इस चीज़ को बताता है कि यदि हम प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करेंगे तो ये कलह
परमेश्वर की शांति में और परिवार का टूटना ये परमेश्वर के अटूट प्रेम संबंधों में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और गुप्त में अपने परमेश्वर के निकट प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और वो अपने वचन के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझको प्रतिफल प्रदान करेगा। गुप्त की प्रार्थना, कोठरी में की गई प्रार्थना, एकांत में की गई प्रार्थना हमारे लिए वो प्रतिफल लाती है जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको परमेश्वर के योग्य बनाता है और यही नहीं, वो हमको प्रार्थना करना सिखाता है। यही नहीं, वो हमारी सेवकाई में अद्भुत रीति से हमारी सहायता करता है। और यही नहीं, परंतु वो हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए अपने सामर्थ्यातों को बढ़ा देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रतिफल को हम पालें जो प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर मुझको और आपको देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला वो प्रतिफल है, वो इनाम है जिसको परमेश्वर केवल अपने उन लोगों को प्रदान करता है जो प्रार्थना की कोठरी में समय व्यतीत करके परमेश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए अपने आंसुओं को बहाते हैं। तब परमेश्वर अपना अभिषेक उनको प्रदान करता है और तब वो उनको प्रार्थना योद्धा बनाकर खड़ा करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। अभी आपने इस चीज़ को जाना कि प्रार्थना में यदि कोई हमें बढ़ा सकता है तो वो है पवित्र आत्मा का एक ज़बरदस्त अभिषेक, जिसको हम तभी प्राप्त करेंगे जब आंसू बहा बहा कर एकांत में हम परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यही वो अभिषेक है जो आपको परमेश्वर के योग्य सेवक बनाकर खड़ा करेगा और अपनी भरपूर सामर्थ्य से आपको भरकर अपने सामर्थ्यशील ढंग से आपका इस्तेमाल एक पावरफुल वेपन के समान करेगा। और जब आप परमेश्वर की सेवा में निकलेंगे, शैतान की धज्जियां उड़ाकर आप रख सकते हैं, परंतु शर्त यह कि उस अभिषेक को हम प्राप्त कर लें जो प्रार्थना की कोठरी में प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। हमको पूरी तरह से परमेश्वर की निकटता में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसकी सेवा हम केवल परमेश्वर की सहायता से कर सकते हैं। यदि उससे प्रार्थना कर रहा है तो हम परमेश्वर की सहायता से ही उससे प्रार्थना करना सीख सकते हैं। हमारे अपने शब्द और अपनी मर्जी प्रार्थना में बहुत कम असर डालती है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर अपना अभिषेक हमको उंडेलता है, तब हमारी प्रार्थना फलवंता में परिवर्तित होती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना की कोठरी हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है जहां हम लोगों की वाहवाही और तालियां लूट सकें, परंतु ये वो स्थान है जहां हमारी तमाम योग्यताओं का अंत हो जाता है और रह जाते हैं परमेश्वर के चरणों में बहाए गए वो आंसू जिसकी एक एक बूंद में परमेश्वर की असीम सामर्थ्य छिपी हुई रहती है, जिसको देखकर शैतान थर्रा उठता है और ऐसे भाग खड़ा
खड़ा होता है, जैसे पत्थर उठाने पर गली का कुत्ता दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। हालेलुया। आप सोच लीजिए कि प्रार्थना की कोठरी का कितना बड़ा महत्व है। आज हमें इस महत्व को समझना होगा। यदि हमें व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप में हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो हमें निश्चित रूप से एक प्रार्थना की कोठरी में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना ही पारिवारिक प्रार्थना को जन्म देती है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल यही है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो हमारे परिवार के लोग कैसे परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। और जिस परिवार में ये प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है, व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना, उस परिवार में फिर यहूदा का सिंह शासन करने लगता है। हालेलुया। और जहाँ यहूदा का सिंह शासन करने लगता है, वहाँ शैतान रूपी गली का कुत्ता अपनी कुदृष्टि डाल भी नहीं सकता, क्योंकि उस परिवार का निगहबान स्वयं परमेश्वर होता है, जो यहूदा का सिंह है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें पारिवारिक प्रार्थना में आगे बढ़ना है, व्यक्तिगत प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हमें समय निश्चित करना है, ताकि उस समय हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों को वचन के विषय में समझा सकें। हम अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर उनको वचन के विषय में समझा सकें और प्रार्थना करने में उनकी अगुवाई कर सकें। और जब हम ऐसा करेंगे, हमारा परिवार एक प्रार्थनाशील परिवार बनता चला जाएगा, और वो कलीसिया के लिए बहुत ही आदर का पात्र बन जाएगा, और कलीसिया की उन्नति में एक स्तंभ बनकर खड़ा हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि हम अपने अहंकार और अपनी तमाम गलत बातों को दूर कर हमें परमेश्वर के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार संगठित होता चला जाएगा। परिवार में परमेश्वर का प्रेम अपने आप अंदर आने लगेगा, और परमेश्वर अपने परिवार में एकता को लेकर आता है। परमेश्वर अपने परिवारों में अपने प्रेम को उड़ेलने लगता है। जब प्रेम, एकता, सहनशीलता, क्षमाशीलता जब भी हमारे जीवन में आती है, तो वो परिवार कैसे टूट सकता है? क्योंकि हम एक दूसरे की सह लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक होकर रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे से परमेश्वर के प्रेम के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। और ये तभी आएगा जब हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे प्रेम रखें। उसके बाद पतियों के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया।
हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए उसने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दी, वैसे ही मुझको और आपको पूरी तरह से अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करने की आवश्यकता है। हमें पत्नी को कमज़ोर पात्र समझकर उसके ऊपर रौब जमाने और उस पर दुर्व्यवहार करने का अधिकार परमेश्वर ने कतई नहीं दिया है। हमें एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसी प्रकार बालकों के विषय में परमेश्वर का वचन 6 अध्याय इफिसियों का उसका पहली आयत में बोलता है, हे बालकों अपने पिता और अपनी माता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये परमेश्वर की वो प्रथम आज्ञा है जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। ये 3 वचन जो इफिसियों की पुस्तक में लिखे हुए हैं सचमुच में हमारे परिवार के लिए एक बहुत ज़बरदस्त करिश्मा सिद्ध हो सकते हैं यदि इन वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। परंतु बहुत ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करना सीख जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन हमको आशीष देगा परंतु हमारे पारिवारिक जीवन में हमको खूब आशीषित करेगा और हमारे बच्चे हमारे आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे जिसको देखकर हमें गर्व होगा और परमेश्वर आनंद से झूम उठेगा। ऐसे परिवार को देखकर परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीषें प्रदान करें। वचन को हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे और भी निकट आएगा। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जीवित वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू।